एक ऐसी लोकसभा सीट जहां इंतखाबी मैदान में वोटर्स ने अटल बिहारी वाजपेयी को वापस पवेलियन लौटा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इस पार्लिमानी हलके में किसी सियासी पार्टी का कार्ड नहीं चलता, बल्कि यहाँ तो सिंधिया परिवार का दबदबा है। हम बात कर रहे हैं एमपी ही नहीं, मुल्क की वीवीआईपी सीट में शुमार ग्वालियर सीट की। मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट सिंधिया परिवार का गढ़ मानी जाती है। ग्वालियर सीट पर ज्यादा वक्त सिंधिया राजघराने का ही राज रहा है। इस सीट से मुल्क के कई दिग्गज लीडर रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया, कांग्रेस के दिग्गज लीडर माधवराव सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया जैसे दिग्गज इस सीट से जीतकर पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। फिलहाल मोदी हुकूमत में वजीर नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के रुकन पार्लियामेंट है। साल 1957 में यहाँ पहली बार आम इंतखाबात हुए। यहाँ पर हुए पहले इलेक्शन में कांग्रेस से सूरज प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इसके अगले इलेक्शन में कांग्रेस ने यहाँ से राजमाता विजय राजे सिंधिया को उतारा। विजय राजे जनसंघ के माणिक चंद्रा को हराकर पहली बार सीट से रुकने पार्लियामेंट बनी। 1967 के इंतखाबात में कांग्रेस के हाथ से ये सीट निकल गई और जनसंघ ने जीत हासिल की। 1967 में जीतने वाली जनसंघ ने इसके अगले इंतखाब में अटल बिहारी वाजपेयी को टिकट दिया। वाजपेयी जनसंघ की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए यहाँ पर कामयाबी दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के गौतम शर्मा को शिकस्त दी। वाजपेयी को हालांकि इस सीट पर मायूसी भी हाथ लगी जब 1984 के इंतखाबात में कांग्रेस के माधवराव सिंधिया ने उन्हें शिकस्त दी। सिंधिया ने वाजपेयी को 2.25 लाख वोटों से हराया। 1984 में पहली बार यहां से जीतने वाले सिंधिया ने इसके अगले 4 इलेक्शन में भी जीत हासिल की। 1999 के इलेक्शन में बीजेपी ने ये सीट कांग्रेस से छीन ली। जयभान सिंह ग्वालियर से बीजेपी की टिकट पर जीतने वाले पहले रुकन पार्लियामेंट बने। हालांकि इसके अगले इलेक्शन में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस के राम सेवक सिंह ने उनको शिकस्त दी। 2001 में माधवराव सिंधिया का इंतकाल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। कांग्रेस ने इस हलके का एक बड़ा लीडर खो दिया, जिसका असर यहाँ साफ तौर पर देखने को भी मिला। 2007 में यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और बीजेपी ने टिकट दिया माधवराव सिंधिया की बहन यशोधरा राजे सिंधिया को। यशोधरा राजे सिंधिया ने इस इलेक्शन में कांग्रेस के अशोक सिंह को शिकस्त दे दी। यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्वालियर में बीजेपी को मजबूती दी। 2009 के इंतखाबात में भी उनका सिक्का चला। यशोधरा राजे सिंधिया यहाँ से लगातार 2 इलेक्शन जीती। 2014 में बीजेपी ने यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा। ग्वालियर लोकसभा सीट 2014 लोकसभा इंतखाबात के नतीजे। बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर कामयाब हुए। कांग्रेस के अशोक सिंह को शिकस्त हुई। जीत का फर्क रहा 29,699। ग्वालियर की सियासी तारीख पर नजर डालें तो यहाँ पर किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। यहाँ पर एक परिवार का दबदबा रहा है। बीजेपी की जानिब से यहाँ यशोधरा राजे सिंधिया रुकने पार्लियामेंट बन चुकी हैं, तो कांग्रेस की जानिब से माधवराव सिंधिया, उनकी मां विजय राजे सिंधिया रुकने पार्लियामेंट रह चुकी हैं। अब बात करते हैं 2018 के असेंबली इंतखाबात की। ग्वालियर लोकसभा सीट में 8 असेंबली सीटें आती हैं। ग्वालियर, ग्वालियर मगरिब, ग्वालियर जुनूब, ग्वालियर देही, भितरवार और डबरा, जबकि शिवपुरी जिले के पौरी और करेरा सीट इसमें आती हैं। 2018 के असेंबली इंतखाबात की हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। 2018 असेंबली इंतखाबात के नतीजे। कांग्रेस ने 7 सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी के हिस्से में 1 सीट आई। ग्वालियर की इसी सियासी तस्वीर में नजर डालते हैं यहाँ के जात पात के तनासुब पर। आखिर कौन से फैक्टर यहाँ असर डालते हैं? ग्वालियर सीट पर जात पात का तनासुब। आम जुमरे के वोटर यहाँ 29%, पसमानदा जुमरे की आबादी 36% है, SC/ST की आबादी 21%, अकलियत यहाँ 8% है, जबकि दीगर जुमरे के लोग 6% है। ग्वालियर घराना काफी पुराना घराना है, जहाँ से कई मौसीक़ा निकले। तो इस सीट पर वोटर किस पार्टी को सुनेंगे और किले के लिए मशहूर ग्वालियर में कौन सी पार्टी फतेह करेगी जीत का किला, इसका इंतजार सबको है।
बीजेपी के कदावर लीडर, सियासी समझबूझ वाली शख्सियत, जिनकी पार्टी और तंजीम में गहरी पकड़ है, जो अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं, मरकजी वजीर और ग्वालियर लोकसभा सीट से रुकन पार्लियामेंट नरेंद्र सिंह तोमर के सियासी सफर पर नजर डालें तो 56 साल तोमर ने 2014 का इलेक्शन ग्वालियर से लड़ा और ग्वालियर का किला फतेह किया। इससे कल 2009 में नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना से लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया और जीत भी दर्ज की। तोमर मोदी हुकूमत में वजीर हैं। वो पहले राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। तोमर पहली बार 1998 में ग्वालियर से रुकन असेंबली मुंतखब हुए और इसी हलके से 2003 में दोबारा रुकन असेंबली मुंतखब हुए। इस दौरान इन्होंने रियासती वजीर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां भी अदा की। तोमर का दावा है कि उन्होंने अपने हलके में बहुत से तरक्याती काम अंजाम दिए। लोकसभा क्षेत्र का सवाल है तो ग्वालियर में भी एक लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। तो केंद्र सरकार की मदद से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर लाया गया, जो लगभग बनने की ओर है। यातायात की दृष्टि से ग्वालियर में समस्या थी। तो एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो लोग 2 ही पुल बना पाए थे। आज ग्वालियर शहर में आप देखेंगे तो 5 बड़े ब्रिज बन रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को उनके हलके में तरक्याती कामों के लिए 17.50 करोड़ मुख्तस हुए, जो सूद की रकम मिलाकर 17.88 करोड़ हो गई, जिसमें से इन्होंने 16.60 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 1.27 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। 8 असेंबली सीट से मिलाकर बनी ग्वालियर लोकसभा सीट में क्या इस बार का लोकसभा इंतखाब बीजेपी के लिए आसान होगा? आखिर कैसे लगेगी बीजेपी की नैया पार? 2018 के असेंबली इंतखाबात के नतीजों में ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा। इस लोकसभा सीट में शामिल 8 असेंबली सीट में बीजेपी की झोली में सिर्फ एक ही सीट आई थी, जबकि कांग्रेस के हाथ लगी थी 7 सीटें। 2013 के असेंबली इंतखाबात की अगर हम बात करें तो बीजेपी 6 सीटों पर काबिज थी, कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें थी। जाहिर सी बात है 2018 असेंबली इंतखाबात के नतीजे बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। ग्वालियर से महज 40 किलोमीटर की दूरी जो इन्हीं मखमली रोड से तय की जाती है, लेकिन जैसे ही चिनौर गांव में पहुंचते हैं वहीं तरक्की के दावे हिचकोले लेने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं सांसद आदर्श ग्राम चिन्नौर की, जहां वोटर्स ने न जाने तरक्की के कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन वादे और दावों में तरक्की का फंदा छूटा और इस गांव की तस्वीर ही बदल कर रह गई। ग्वालियर लोकसभा सीट के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर अपने गोद लिए गांव चिन्नौर में तरक्की की गंगा क्या बहा पाए। चिन्नौर के आसपास सड़कों का जाल बिछाया गया है, लेकिन चिन्नौर में जैसे ही दाखिल होते हैं यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। किसी व्यक्ति की अगर अस्पताल पहुंचाना होना अपन को 1 घंटे के अंदर, तो वो पहुंचेगा 2 घंटे, तो उसकी रास्ता में मृत्यु हो जाएगी। आज बस की जो पोजीशन है। और जब पानी बचता है तो घुटने से तो पानी में निकलना मुश्किल पड़ता है। गाड़ी फिसल पड़ती है, गाड़ी वाले नीचे गिर जाते हैं, साइकिल वाले कर नहीं सकते हैं। अभी तो ऐसे हालात हो गए हैं कि गड्ढों में खड़ नहीं पा रहे आदमी। अगर पानी बरसे आ तो अभी इसमें तो खड़ ही नहीं पाते, इतना पानी भर जाता गड्ढों के अंदर। सड़क आज से 2002 में बनी थी साहब। सड़कों के बाद अगर सीवर लाइन की हम बात करें तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कैसे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये गली की बहुत ज्यादा स्थिति बेकार है। चौमासे में जब पानी बरसता है, जब पानी गली में बहुत भर के रह जाता है, निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है सर। नालियों में गंदगी, यहाँ तक कि गंदी नालियों का पानी सड़कों पर आ जाता है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। नालियाँ सर बहुत गलत बनाई है। यो नालियाँ ये देखो आपने, इन्होंने साइड पे नहीं बनाई, ये पूरी रोड पे बना दी है। आए दिन जाम लगता है और पानी इसमें नाली में नहीं आता बल्कि पूरा रोड पे आ रहा है। नेताजी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो क्या यही है दावों की हकीकत? इस गांव की एक और तस्वीर है जो सुकून देती है कि ऐसा गांव भी है जहां क्लास डिजिटल हो गई हैं। बस एक ही क्लिक पर सारी जानकारियां बच्चों को मिल जाती हैं। वाकई
डिजिटल स्कूल की ये तस्वीर काबिल तारीफ है, लेकिन ये आधी अधूरी तस्वीर है, क्योंकि यहाँ खुद टीचरों को न तो डिजिटल क्लास की ट्रेनिंग दी गई है और ऊपर से यहाँ तकनीकी खामियों को दूर करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। आप लोगों को ये पूरी ट्रेनिंग है, डिजिटल कैसे पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं आप लोग? नहीं सर, हमें कंप्यूटर की कोई इसके बारे में ट्रेनिंग तो नहीं दी गई है, लेकिन हमको वो मुस्कान फाउंडेशन वाले भैया है ना, वो बता जाते हैं, उसके माध्यम से। कब आते हैं वो लोग? वो हम जब बुलाते हैं जब ही आ जाते हैं। हाँ मैडम, आप कब से यहाँ आए और आप जानती हैं पूरी तरह से ये डिजिटल क्लास का पढ़ाना बच्चों को? सर मुझे अभी 1 मंथ ही हुआ यहाँ पे आए हुए, गेस्ट फैकल्टी में मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है अभी। अब बात करते हैं अस्पतालों की। अस्पतालों में बीमार लोगों की भी कमी नहीं है। बात करें सेहत मरकज की तो अस्पताल की बिल्डिंग तो अच्छी है, लेकिन इस अस्पताल में स्टाफ की कमी है। डॉक्टर खुद इस कमी की बात करते हैं। तो यहाँ 3 डॉक्टरों की पोस्ट है, वर्तमान में मैं ही हूँ बस। इसके अलावा एक फीमेल स्टाफ नर्स है, एक मेल स्टाफ नर्स है और 2 ANM है जिनकी ड्यूटी उसमें डिलीवरी में। जरूरत तो गाइडलाइन के हिसाब से शायद 30 या 32 लोगों की है, लेकिन वर्तमान में 16 लोग हैं। अच्छा, कितने लोग आते हैं ओपीडी में सुबह से शाम तक और क्या स्थितियां बनती है, क्रिटिकल कंडीशन होती है तो कहाँ भेजना पड़ता है? अभी 50-60 मरीज पर डे आ रहे हैं और क्रिटिकल कंडीशन है तो JH रेफर करते हैं। अस्पताल में स्टाफ की कमी है तो यहाँ पानी के हालात भी किसी से छुपे नहीं। पानी का हाल ऐसा है कि गर्मी में लोग यहाँ बेहाल हो जाते हैं। पानियों की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, गर्मियों का टाइम बहुत चल के जाना पड़ता है, कम से 2-2.5-3 किलोमीटर आसपास जाना पड़ता है, जब भर के लाना पड़ता है पैदल, इतनी ज़्यादा स्थिति खराब रहती है सर। ये स्थिति है कि जिसमें पानी भरा था या नाली साफ नहीं होती और चौमासे में पानी घुटने भरे जाता है हमारे दरवाजे पे। सड़क बेकार है समझ चट, वो 10 साल पहले की बात है। टूटी सड़कें, सिविल लाइन का मुद्दा, पानी का मसला, बस स्टैंड की ये तस्वीरें बरसों बाद भी नहीं बदली। महीने में एक बार 4-5 दिन के लिए बंद हो जाती है नल। हर महीने 4-5 दिन के लिए बंद हो जाती है। अभी 5 दिन से नल नहीं आ रहे हैं। पानी का अभी यार हैंडपंप से पानी भर के घर पे आ रहे हैं। नालियों की दिक्कत यही है जी, नाली गंदे पानी पी रहा है, कीटाणु वगैरह पैदा हो रहा है, बीमारी आ रही है। चिनौर गांव के लोगों को उम्मीद थी कि आदर्श ग्राम बनने पर यहां इस गांव की तस्वीर बदलेगी। रुकने पार्लियामेंट नरेंद्र सिंह तोमर यहां तरक्की की गंगा बहाएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वादे हैं, वादों का क्या। ये तस्वीरें कहीं से भी आदर्श ग्राम की तो नहीं लगती। ग्वालियर लोकसभा सीट की नुमाइंदगी बीजेपी के कदावर लीडर नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं। सवाल है कि 5 साल में क्या बदल पाई है ग्वालियर लोकसभा सीट की तस्वीर। आखिर किन मुद्दों के बीच जूझ रहा है ग्वालियर लोकसभा सीट का वोटर। सबसे पहले हम बात करेंगे सनती शोबे की। सनती शोबे से जुड़े अफराद में काफी नाराजगी है। रियासत के साथ जब मरकज में बीजेपी की हुकूमत बनी थी तो लोगों को उम्मीद थी कि सनती शोबे की तरक्की होगी, लेकिन लोगों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। GST और नोटबंदी से कारोबारी तबके में नाराजगी है। ग्वालियर में कई इन्वेस्टर समिट हुई, लेकिन नतीजा 0 ही रहा। ये सबसे पिछड़ा इलाके में गिनती होने लगी है इसकी। अब दरअसल क्या है, एक तो रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है यहाँ पर। जब से मिल बंद हुआ है लोगों की मानसिकता भी बिल्कुल पूरी तरह बदल गई है। मिल बंद होने से रोजगार भी खत्म हो गया है, उसके दुकानदारी पे भी काफ़ी इफेक्ट आया है, बिजनेस काफ़ी चौपट हो चुका है। बेरोजगारी ऐसी बढ़ी कि हमारे ग्वालियर के पढ़े हुए बच्चे बाहर नौकरियां करने जा रहे हैं। बाहर नौकरियां करना, इसका मतलब ग्वालियर में कोई उद्योग ऐसा नहीं लगा जो ग्वालियर के पढ़े हुए MBA इंजीनियर बच्चों को नौकरियां मिले। सब बाहर जा रहे हैं, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई पुणे जा रहा है, ग्वालियर में क्यों नहीं। और जबकि ग्वालियर तो एक किस जमाने में हब हुआ करता था उद्योग का। इन्वेस्टर मीट हुई, बायर सेलर मीट हुई, करोड़ों रुपए के MOU साइन किए गए। ये मीडिया के माध्यम से ग्वालियर की जनता को पता लगा, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं उतरा। परिणामतः हम वो रोजगार नहीं दे पाए, ग्वालियर के व्यापार को बढ़ा नहीं पाए। हर इंतखाबात में चंबल से पानी लाने का मुद्दा जोरों शोर से उठता है। बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ चंबल का पानी नहीं आ पाया। ग्वालियर में डेगरा डैम से लोगों की प्यास बुझाई जाती है, लेकिन बारिश कम होने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
चंबल पानी की बात वो करते रहे लगातार 4.5 साल हो गए। चंबल पानी की योजना की कोई उन्होंने विस्तारपूर्ण जानकारी नहीं दे पाए। जो ओवर ब्रिज बन रहे हैं वो केंद्र सरकार की योजना के तहत जो हर जिलों को मिले उसके हैं, तो कोई भी कार्य ऐसा संतोषजनक उनका नहीं। अब बात अगर तालीम की करें तो ग्वालियर लोकसभा हल्के में कई सरकारी स्कूल हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां ना तो बच्चों के लिए बैतुल खुला है और न ही पीने का पानी। विद्यालय में पानी की व्यवस्था तो ये है कि हैंडपंप है, पर कभी कभार वैसे तो पानी ठीक आता है, पर कभी कभार जब ज़्यादा यूज़ होता है तो थोड़ा सा पानी मैला आने लगता है। तो सुरक्षा के लिए क्या है, बाउंड्री की व्यवस्था नहीं है। बाउंड्री यहाँ के हम लोग ने कई बार कोशिश की अपने मध्य से जैसे भी जुड़वाई है उसको, तो पर यहाँ के आसपास के लोग जो खेलने आते हैं या जिनको यहाँ शौच के लिए आते हैं वो लोग इस बाउंड्री को तोड़ देते हैं बार बार। मुद्दों की फहरिस्त तो आपने देख ली, लेकिन नेताजी के दावों की फहरिस्त अभी बाकी है। इन मुद्दों के बीच आखिर वोटर किस पार्टी की नैया पार लगाएंगे, ये देखना बाकी है। ग्वालियर पार्लिमानी हलके को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात तो मिली, जिसका काम आखिरी मरहले में है। करीब 1000 बिस्तर वाले अस्पताल के बनने से लगभग हजारों लोगों का रोजाना इलाज होता है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 6 बार इंटरव्यू होने के बाद महज 12 डॉक्टरों की तैनाती हो पाई। यहाँ 3 डॉक्टरों की पोस्ट है, वर्तमान में मैं ही हूँ बस। इसके अलावा एक फीमेल स्टाफ नर्स है, एक मेल स्टाफ नर्स है और 2 ANM है जिनकी ड्यूटी उसमें डिलीवरी में। अभी 50-60 मरीज पर डे आ रहे हैं और क्रिटिकल कंडीशन है तो JH रेफर करते हैं। ओवर ब्रिज का ख्वाब तो दिखाया गया जिससे सफर को आसान होना था, लेकिन हकीकत यह है कि ग्वालियर शहर में जैसे ही पुराने इलाके में दाखिल होते हैं तो यहाँ ट्रैफिक का बुरा हाल है। दावों को ग्रीन सिग्नल तो मिला, लेकिन ओवर ब्रिज के दावे पर अभी भी स्पीड ब्रेकर है। शहर का जो ट्रैफिक समस्या थी उसका सबसे पहले समाधान हुआ है। 4 ओवरब्रिज बनाए हैं जो शहर में, उससे शहर की जो ट्रैफिक समस्या है उसका समाधान हुआ है। तोमर जी ने सड़कों का जाल बिछाने का दावा किया। लोग दावों का एतराफ भी कर रहे हैं, लेकिन देही इलाकों में काम की जरूरत है। रोड की तो बहुत बढ़िया स्थिति है। चिनौर से ग्वालियर चले जाओ, चिनौर से डबरा चले जाओ, चिनौर से बेदरवार चले जाओ। करैया वाला है तो वो मंजूर हो गया, बाकी के रोड सब अच्छे हैं। अब बनवार वाला भी मंजूर। रोड की तो बहुत हमारे चिनौर के आसपास के रोडों की बहुत अच्छी वो है। रोड बढ़िया है, चिनौर से ग्वालियर तक और डबरा से चिनौर तक बढ़िया रोड बन गया। किस तरह के रोड? बढ़िया रोड है, कोई दिक्कत नहीं है रोड में। पहले किस तरह के थे? पहले तो जहाँ घूटे कब जाते, साधन नहीं निकल पाते, ना मोटरसाइकिल ट्रैक्टर कोई साधन निकल पाते, आदमी भी कब्बे करते। अब तो बढ़िया, अब तो सनन है। जो हमारे सांसद नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने शहर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। शहर का जो ट्रैफिक समस्या थी उसका सबसे पहले समाधान हुआ है। 4 ओवरब्रिज बनाए हैं जो शहर में, उससे शहर की जो ट्रैफिक समस्या है उसका समाधान हुआ है। इसके अलावा शहर में रोड का चौड़ीकरण का काम हुआ है, जिससे भी शहर का समस्या का समाधान हुआ है। इसमें एक अपना शिवपुरी लिंक रोड है, विक्की फैक्ट्री है, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिससे शहर की जो भी समस्या है रोड का उससे समाधान, जो भी गड्ढे थे, जो भी समस्या होती थी, बारिश होती थी, उसका भी समाधान मिला है। सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, काफी अच्छी रोड शहर में बन गई है। अभी तो ऐसे हालात हो गए हैं कि गड्ढों में खड़ नहीं पा रहे आदमी। अगर पानी बरसे आ तो अभी इसमें तो खड़ ही नहीं पाते, इतना पानी भर जाता गड्ढों के अंदर। 20 साल से बना नहीं है रोड जी, बहुत गड्ढे है इसमें। हाँ, गड्ढे हैं बहुत ज्यादा, 20 साल से नहीं बना। नया गाँव से लेकर बितरवाद तक नो मेन रोड है, मेन रोड चिनौर, बहुत गड्ढे ही गड्ढे है इसमें रोड में। हाँ, बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कुछ वादे तो पूरे हुए, लेकिन कई वादे अब भी अधूरे हैं और दावे भी आवाम की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। इसके साथ ही क्या असेंबली इंतखाबात की तरह एट्रोसिटी एक्ट का मुद्दा, आला ज़ात की तहरीक, किसान कर्ज माफी का मुद्दा इंतखाबात पर असर डालेंगे? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा।